हे गाइस, तो कैसे आप सब। तो वेलकम है आपका मेरे न्यू चैनल कैप्टन बूम पर। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि डॉक्टर सिवाना, जो कि डीसीयू का एक बहुत ही अंडररेटेड सुपर विलन है, जिसे मूवी में काफ़ी पावरफुल दिखाया गया है। बट इस कैरेक्टर को लेकर कंपैरिजन वीडियो बहुत कम ही बनते हैं। इस कैरेक्टर को लेकर मैंने लगभग ना के बराबर वीडियो देखे हैं, जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट आज इसके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि मैं इसका बैटल कराने जा रहा हूँ एमसीयू के गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल एवेंजर्स में से एक है। तो डॉक्टर सिवाना का कंपैरिजन मैं थॉर से इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज डॉक्टर सिवाना वही बीइंग है जो शेज़ाम को बहुत इजीली ओवरपावर्ड कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे हेला ने थॉर को ओवरपावर्ड किया था। तो क्या डॉक्टर सिवाना अगर डीसीयू के थॉर शेज़ाम को ओवरपावर्ड कर सकता है, तो क्या वो हमारे एमसीयू के थॉर को भी ऐसे ही फाइट देगा? तो ये जानने के लिए एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने गॉड ऑफ थंडर थॉर की। तो थॉर को एमसीयू ने बहुत पावरफुल और ओपी दिखाया है, बट काफ़ी सारे इंस्टेंसेस पर उसे बहुत ज़्यादा वीक भी बताया है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे पहले थॉर की सारी पावर्स और एबिलिटीज़ को। तो थॉर की बेसिक पावर है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे वो निडावेलर के स्मॉल मून साइज रिंग को भी घुमा पाया था। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिससे वो आयरन मैन के रिपल्सर, थैनोस के पंचेस, हल्क के पंचेस, अल्ट्रॉन के पंचेस, कर्स के पंचेस और पावर स्टोन के कुछ परसेंट एनर्जी को भी झेल पाया था। हालांकि उसमें थोड़ा ब्लीड आउट हो गया था। और मैं यहाँ न्यूट्रॉन स्टार की फीट को ऐड नहीं करूँगा ड्यूरेबिलिटी राउंड में, बिकॉज थॉर न्यूट्रॉन स्टार की हीट को बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया था और मरने की कगार पर था, जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट करता है थॉर न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं तो वो मर जाएगा। जैसा कि रॉकेट ने कहा था, अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो थॉर मर जाता। ये स्टेटमेंट खुद रॉकेट ने कहा था, जबकि ये वाला थॉर अपने पिछले सारे वर्जन से ज़्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल था, बिकॉज ये थॉर ओडिन बूस्टेड था। जैसा कि हमने रैग्नारॉक में भी देखा था, थॉर को ओडिन के थ्रू एक पावर बूस्ट मिला था, जिससे वो पहले से ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बन चुका था। फिर भी वो न्यूट्रॉन स्टार के हिट के सामने मरने की हालत में आ गया था, इसलिए मैंने ये फिट इंक्लूड नहीं की है। लेकिन आपको इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तो पता चल ही जाएगा। इसके अलावा थॉर के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। अब एमसीयू में थॉर की रिफ्लेक्सेस इतनी इंप्रेसिव तो नहीं है, बट किसी से कम भी नहीं है। उसने अपने रिफ्लेक्सेस के दम पर क्विक सिल्वर को ट्रिक किया था, जिससे हमें पता चलता है उसकी रिफ्लेक्सेस भी अच्छी खासी है। इसके अलावा उसके पास है थंडर प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी। थॉर अपनी बॉडी से थंडर को प्रोजेक्ट कर सकता है, जिससे हेला तक अनकॉन्शियस हो गई थी कुछ सेकंड्स के लिए। इसके अलावा इस थंडर ने चित्तौरी आर्मी और आउटराइडर्स आर्मी की तो धज्जियां उड़ा दी थी। बट काफ़ी सारे इंस्टेंसेस पर थॉर की थंडर वीक भी दिखाई दी है। लाइक आयरन मैन और हल्क जैसे लोगों को इसकी थंडर से एक स्क्रैच भी नहीं आया था, जिसमें से एक थैनोस भी है। मीन्स अब तक थॉर अपनी थंडर से सिर्फ आर्मीज़ को ही डिस्ट्रॉयड करते हुए दिखा है, बाकी जगह उसकी थंडर ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं दिखी है। तो ये तो हो गई थॉर की कुछ बेसिक पावर्स। तो अब बात करेंगे थॉर की कुछ स्पेशल पावर्स की, जो कि उसे फाइट्स में एक ओवर एडवांटेजेस देती है, जिसमें से एक है उसका मेन वेपन्स लाइक म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि थॉर की पावर्स को एम्पलीफाई करती है। इसके अलावा उसके पास आ जाती है और भी एडिशनल पावर्स लाइक फ्लाइंग, मैसिव थंडर प्रोजेक्शन और बाइफ्रोस्ट को समन करना, जो कि उसे 9 प्लैनेट्स पर टेलीपोर्ट भी कर सकती है, और अगर थॉर चाहे तो उन्हें डिस्ट्रॉयड भी, जो कि थॉर नहीं चाहेगा बिकॉज वो 9 प्लैनेट्स का प्रोटेक्टर है। बट ये तो हो गई थॉर की सारी पावर्स और एबिलिटीज़। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट कैरेक्टर डॉक्टर सिवाना की। तो डॉक्टर सिवाना की पावर्स एंड एबिलिटीज़ जानने से पहले हम उसकी थोड़ी सी पावर ओरिजिन जान लेते हैं कि उसके पावर का सोर्स है क्या। तो अगर बात करें उसके पावर सोर्स की, तो डॉक्टर सिवाना को पावर्स मिली थी एक मैजिक बॉल से, जो कि हमारे विज़ार्ड शेज़ाम के होम डिमेंशन में कंटेन थी। और ये मैजिक बॉल इतने पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैजिक बॉल कंटेन रखती है 7 डेडली सीन्स को। इनमें जो 7 मॉन्स्टर्स लाइक क्रिएचर्स हैं, लिटरली इनमें से हर कोई खुद में ही एक गॉड के बराबर है। आप कह सकते हो इसमें से हर एक मॉन्स्टर लगभग हल्क जितना पावरफुल और ड्यूरेबल हो सकता है। और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स फिजिक्स और लॉस के बियॉन्ड मैजिकली इन्हांस्ड और इमॉर्टल है। और ये सारे के सारे उस मैजिक बॉल के थ्रू फ्यूज्ड है, और जो कोई भी इस बॉल को समन करेगा उसके पास आ जाएंगी गॉड लाइक मैजिकल पावर्स, जो कि हमारे डॉक्टर सिवाना उस मैजिक बॉल को अपने राइट आइज में समन कर लेते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे 7 डेडली मॉन्स्टर सिवाना की बॉडी में मैजिकली मर्ज हो जाते हैं, जो कि सिवाना को बहुत ज़्यादा डेडली बनाती है। तो अब पहले बात करते हैं सिवाना की बेसिक पावर्स की, जिसमें से पहला है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि काफ़ी हद तक गॉड लाइक है। जो कि शेज़ाम, जिसके पास 6 गॉड्स की पावर्स थी लाइक सोलोमन, हरक्यूलिस, एटलास, ज़्यूस, एक्हिलिस, मर्क्यूरी, इन सभी की पावर्स होने के बावजूद भी डॉक्टर सिवाना शेज़ाम को फुटबॉल की तरह पीट रहा था। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि शेज़ाम को उसकी पावर का यूज़ करना नहीं आया था, वो एक बच्चा था,
बट मेरे भाई, अगर हम शेज़ाम का क्लाइमैक्स देखें तो क्लाइमैक्स तक शेज़ाम को अपनी पावर का अच्छा खासा यूज़ करना आ गया था। हमने जो मूवी के लास्ट में जो शेज़ाम देखा था वो लग ही नहीं रहा था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में शेज़ाम देखा था। मीन्स हम इतना तो मान कर चल ही सकते हैं शेज़ाम को एटलीस्ट मूवी के एंडिंग तक अपनी पावर्स का 50% अच्छे से यूज़ करना आ गया होगा जो कि थॉर को मैचअप कर सके। बट डॉक्टर सिवाना ने तब भी उसे काफ़ी इजीली ओवरपावर्ड कर रखा था, जबकि डॉक्टर सिवाना की बॉडी में उस वक्त सिर्फ एक ही डीमन था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डॉक्टर सिवाना की बॉडी में सिर्फ एक ही डीमन था, तभी वो शेज़ाम को इजीली मैचअप करके टेक ओवर कर रहा था। और जो बाकी के डीमंस थे वो शेज़ाम की फैमिली को संभालने के लिए बिजी थे। मीन्स जहाँ डॉक्टर सिवाना और उसके डीमंस को संभालने के लिए शेज़ाम और पूरी की पूरी शेज़ाम फैमिली, जिनके पास भी एक एक गॉड्स की पावर थी, डॉक्टर सिवाना की फिजिकल स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए इतने सारे गॉड्स लगे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब सारे के सारे 7 डेडली डीमन सिवाना की बॉडी में फ्यूज़ होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ लेवल किस लेवल की होगी ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक एक डीमन एक एक गॉड के बराबर स्ट्रेंथ पोजेस करता है, तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि डॉक्टर सिवाना की स्ट्रेंथ किस लेवल की है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर सिवाना की ड्यूरेबिलिटी की। तो डॉक्टर सिवाना की बॉडी मिस्टिकली 9 डिस्ट्रिक्टेबल है जब तक वो सारे के सारे डीमंस सिवाना की बॉडी में समल रहते हैं, जिससे सिवाना के पास आ जाती है हाई रिजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, जो कि हेला और डूम्सडे के हीलिंग फैक्टर के कॉम्पैरेबल दिखी है। इसके अलावा ये मिस्टिकल डीमंस इमॉर्टल भी है, जिससे सिवाना भी इनडायरेक्टली इमॉर्टल बन जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी किस लेवल की है। इसके अलावा डॉक्टर सिवाना के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब सिवाना की स्पीड और रिफ्लेक्सेस मूवी में बहुत ओपी बताया गया है। उसकी स्पीड शेज़ाम के इक्वली मैच्ड थी। मीन्स सिवाना की स्पीड इजीली मर्क्यूरी की स्पीड को राइवल करती है, जो कि काफ़ी हद तक सुपरमैन की स्पीड के कंपैरेबल है। और रिफ्लेक्सेस में भी सिवाना वंडर वुमन के लेवल का लग रहा था। इसके अलावा सिवाना के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी, जिसे वो क्विकली मूव करने के साथ साथ इंस्टेंटली सोच समझकर फैसले ले सकता है। उसके अलावा उसके पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, जिससे वो लॉन्ग पीरियड्स तक विदाउट एनी डैमेज लिए और बिना थक के फाइट कर सकता है। इसके अलावा वो एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट भी है। तो ये तो हो गई सिवाना की कुछ बेसिक पावर्स। तो अब बात करते हैं डॉक्टर सिवाना की कुछ स्पेशल पावर्स की, जिसमें से एक है उसकी मैजिक विजन। अब सिवाना की राइट आइज में जो मैजिक बॉल है उसी की हेल्प से सिवाना मैजिकल एनर्जी को देख सकता है और उसे चैनलाइज भी कर सकता है। और इसी मैजिक की बदौलत सिवाना एक्वायर करता है कई सारी मैजिकल एबिलिटीज़ को। इसके अलावा वो फ्लाई भी कर सकता है स्पेस तक, और इसके अलावा वो थॉर की ही तरह लाइटनिंग को भी प्रोजेक्ट कर सकता है, किसी को भी डिसइंटीग्रेट कर सकता है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड चीज़ें लाइक इलेक्ट्रोकिनेसिस और इलेक्ट्रोब्लास्ट, ये सब भी उसकी बेसिक स्पेशल पावर्स में आ जाती है। और जो सिवाना का सबसे बड़ा एडवांटेज है या कह लो वीकनेस भी, कि वो अपने मन मुताबिक जब चाहे इन मॉन्स्टर्स को अपनी बॉडी से अलग कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी, जिससे सिवाना को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और सारा काम 7 डेडली सीन्स ही कर लेते हैं। बट यही चीज़ सिवाना की एक वीकनेस भी है कि डीमंस को अलग करने के बाद सिवाना अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिससे उस वक्त उसे कोई भी हरा सकता है। बट ये तो सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा डॉक्टर सिवाना की जो सबसे बड़ी पावर है वो है उसकी इंटेलिजेंस। सिवाना के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, जिससे वो स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग बनाने में मास्टर है और साइंस और टेक्नोलॉजी में बैटमैन और आयरन मैन के लेवल का है। तो ये तो हो गई डॉक्टर सिवाना और थॉर की सभी पावर्स और एबिलिटीज। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कौन होगा इस बैटल का विनर? तो अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से कहूँ तो मैं यहाँ थॉर के 3 वर्जन का बैटल कराऊंगा डॉक्टर सिवाना के साथ, जिसमें से एक तो होगा हमारा ओल्ड यंग थॉर, दूसरा होगा हमारा एंड गेम का फैट थॉर और तीसरा होगा इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो पहले हम इन सारे वर्जन ऑफ थॉर का कंपैरिजन 1 बाय 1 करेंगे डॉक्टर सिवाना के साथ। तो अगर पहले हम बात करें हमारे ओल्ड यंग थॉर की, तो ये वाला वर्जन ऑफ थॉर सिवाना को बीट नहीं कर पाएगा किसी भी एंगल से, बिकॉज सिवाना ने ऑलरेडी इस थॉर ऑफ वर्जन को ऑलरेडी बीट किया है, यानी शेज़ाम को बीट करके। और ये वर्जन ऑफ थॉर वही है जिसे आयरन मैन के नॉर्मल सूट ने भी टू 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 की फाइट दी थी, और अल्ट्रॉन जैसे रॉबर्ट बस्टर ने अपने कुछ पंचेस से ही ब्लीड आउट कर दिया था थॉर को। तो सिवाना के पंचेस से इसका क्या हाल हो सकता है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सिवाना के पंचेस में 7 डेडली सीम्स लाइक मिस्टिकल मॉन्स्टर है, जिनकी स्ट्रेंथ लेवल हेल्प जितनी पावरफुल होने के साथ साथ मिस्टिकल पावर से भी इंचेंटेड है। इसके अलावा सिवाना की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी इस वर्जन ऑफ थॉर से बहुत ज़्यादा है, और सिवाना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, जो कि उसे फाइट में एक ओवर एडवांटेजेस देगा। तो अब बात करते हैं एंड गेम थॉर की। तो इस वर्जन ऑफ थॉर का तो क्या ही कहना, ये एंड गेम का थॉर सिवाना को टक्कर भी नहीं दे सकता, बिकॉज ये वाला वर्जन ऑफ थॉर खुद शेज़ाम से भी ज़्यादा वीक लग रहा था। तो इसका मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं।
सिवाना कैन इजीली विन दिस बैटल। तो अब आते हैं थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन पे, जो कि है इन्फिनिटी वॉर का थॉर। अब यहाँ डॉक्टर सिवाना की फटेगी, और अगर नहीं फटेगी तो हम फाड़ेंगे। तो थॉर का ये वाला वर्जन बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है, क्योंकि ये पोजेस करता है स्टॉर्म ब्रेकर, जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के लेजर्स को काउंटर करते हुए इंजर्ड थेनोस की छाती फाड़ दी थी, जो कि एक सरप्राइज अटैक था। बट फिर भी ये थॉर की सबसे पावरफुल फिट में से एक है। तो ये थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से सिवाना को इजीली कट कर सकता है। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सिवाना उन 7 डीमन के साथ इमॉर्टल है, और उसकी हीलिंग फैक्टर भी डूम्सडे और हेला के कंपैरेबल देखने को मिली है। बट थॉर भी यहाँ हील हो सकता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर से। बट एमसीयू में काफ़ी बार ऐसा दिखाया गया है कि थॉर अपने वेपन होने के बावजूद भी हील नहीं हो पाता। लाइक एंड गेम में उसके पास अपना म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों था, बट फिर भी वो अपनी इंजरी को हील नहीं कर पाता। एमसीयू में थॉर सिर्फ हमें 2 बार हील होता हुआ दिखा है। एक जब पहली बार थॉर म्यूनिर के लिए वर्दी हुआ था तब, और सेकेंड टाइम तब जब उसे सबसे पहली बार स्टॉर्म ब्रेकर मिला था। और इन दोनों सिनेरियोस में से एक बात कॉमन थी कि जब थॉर फर्स्ट टाइम वेपन को समन करता है वो सिर्फ तभी हील हो पाता है, अनअदरवाइज वो हमें कहीं भी हील होता हुआ नहीं दिखा। अब अगर चाहे हम बात करें लोकी वर्सेस थॉर की, उसमें भी एंड तक थॉर हील नहीं हो पाया था मजूनियर के साथ, जो उसे छोटी मोटी इंजरी आ गई थी उस टाइम। इसके अलावा अल्ट्रॉन वर्सेस थॉर में भी आप देख सकते हो वो हील नहीं हो पाया था अल्ट्रॉन के पंचेस से। इसके अलावा भी कर्स वर्सेस थेनोस में भी वो इंजर्ड हो गया था और हील नहीं हो पाया था। और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिसमें थॉर अपने वेपन के साथ भी हील नहीं हो पाता है। डैट मीन थॉर सिर्फ तब हील हो पाता है जब वो अपना कोई भी वेपन फर्स्ट टाइम समन करता है, नहीं तो उसे उसका वेपन के साथ भी इंजरी की जा सकती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है डॉक्टर सिवाना को। इसके अलावा डॉक्टर सिवाना थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी यूज़ करके थॉर को किल कर सकता है, जैसा कि थेनोस करने वाला था थॉर के साथ। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और ओवरपावर्ड भी। वो किसी तरह से सिवाना को उस मैजिक बॉल से अलग कर पाया तो सिवाना को थॉर फूक मारकर ही हरा देगा। तो इन दोनों के पास ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी, जिसकी वजह से यहाँ बैटल टाई होती है। तो थॉर के ओल्ड यंग वर्जन और एंड गेम वर्जन सिवाना को बीट नहीं कर सकते, और इन्फिनिटी वॉर थॉर और डॉक्टर सिवाना नियरली इक्वली मैचड है काफ़ी सारी चीज़ों में। इसके अलावा दोनों ही थंडर की पावर पोजेस करते हैं, तो डेफिनेटली दोनों में से किसी पर भी थंडर का इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये बैटल कोई भी विन कर सकता है, बट मेरे यहाँ इन्फिनिटी वॉर थॉर के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। बट ये तो हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।